नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो शाम 4:44 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। कृत्तिका नक्षत्र दिन में 10:23 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। वृद्धि योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दिन में 10:23 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। जीवन में धन से भी ज्यादा कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं, क्योंकि धन तो फिर पीछे पीछे चल करके आने लगता है। 16 ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जो कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो फिर आप धन की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि धन तो आपके पीछे आ जाएगा। धन की चिंता करनी ही नहीं है आपको। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा, मंगल और गुरु ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क में, बुध सिंह में है, केतु कन्या में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मीन में यथावत जारी है। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है प्रातः थोड़ी देर तक सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। मंगलवार का दिन है, उग्रवार, और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में, सौम्य नक्षत्र स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 अगस्त दिन रविवार। स्नान, दान
श्राद्ध की अमावस्या है, हरियाली अमावस्या, बाकी उस दिन शेष कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की इस विद्या को सीखकर आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने नाते रिश्तेदार मित्रों के जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आपके पास अवसर है। ये कोई शुल्क का विषय नहीं है, ये निःशुल्क है। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, यहां उसका ऊपर आपको मैं लिंक दे रहा हूं। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जीवन में धन की महत्ता कितनी है ये हम सब जानते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि धन बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है, परंतु मान सम्मान, नाम, जिसके पास नाम है, देखिए दो तरह की चीजें हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि धन है तो धन के चलते नाम मान सम्मान मिल जाता है। बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं जिनके पास धन है और धन के कारण ही नाम, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पहले नाम और नाम के बाद उनके पीछे फिर धन। अब जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है, ऐसे जातक का समाज में मान सम्मान तो अवश्य ही होता है अगर सूर्य अच्छी स्थिति में, बली स्थिति में है। परंतु सूर्य के अलावा भी ऐसे ग्रह हैं, सूर्य तो देते ही हैं, सूर्य की भी चर्चा करूंगा, सूर्य के अलावा भी ग्रह ऐसे हैं जो आपको समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। देखिए, सूर्य जो सम्मान दिलाते हैं उसमें कई सारे कारण होते हैं। आपके खुद का एक ऐसा जीवन जो अनुशासित हो, एक, दूसरा आपका काम, तीसरा आपका पद, तीसरा आपका स्वभाव, आपकी गंभीरता इत्यादि। लेकिन बाकी के ग्रह भी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ही चमक, तेज, मान सम्मान का कारक ग्रह कहा गया, लेकिन बाकी के ग्रह भी दिलाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सूर्य की चर्चा करूं। यदि जन्म कुंडली में सूर्य नवम में हो, दशम में हो, एकादश में हो, इन तीनों में से किसी भाव में हो, नवम, दशम, एकादश, मैं लग्न की चर्चा नहीं कर रहा हूं, हालांकि लग्न के सूर्य भी जातक का मान सम्मान बढ़ाते हैं, परंतु लग्न वाले सूर्य में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा जातक अहंकारी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब अहंकारी होने के चलते नाम, मान, सम्मान तो मिले, लेकिन बहुत सारे लोग शत्रु भी बन जाते हैं। परंतु वहीं नवम, दशम, एकादश के यदि सूर्य हैं तो जातक को मान सम्मान खूब मिलता है। प्रिय दर्शकों, बारी आती है बुध की। बुध यदि जन्म कुंडली के लग्न अथवा दशम में हो तो भी जातक को अपने जीवन काल में मान सम्मान खूब प्राप्त होता है। देव गुरु बृहस्पति लग्न में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, नवम में हो, दशम में हो, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य से भी ज्यादा देव गुरु बृहस्पति मान सम्मान। अब यहां गौर से समझना होगा, लग्न के गुरु, पहले बुध को भी आप समझ लीजिए ताकि बुध भी न छूटे। बुध लग्न का हो तो जातक, क्योंकि बुध कौन है, तो बुध यज्ञो वै विष्णु रूप, और बुध को यज्ञ कहा गया है, विष्णु का स्वरूप कहा गया है। लग्न का बुध जातक को ऊंची सोच वाला और कहीं ना कहीं ऐसा जातक साधक प्रवृत्ति का, जो तो शास्त्र का ऐसा मानना है कि लग्नगत बुध यदि बली स्थिति में हो तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में वणिक रहा है परंतु साधक प्रवृत्ति का रहा है, और इस जन्म में भी वो बहुत सोच समझ करके कदम उठाने वाला होगा। दशम का बुध भी जातक को बेहद कर्मठ बनाता है। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो लग्न के देवगुरु बृहस्पति जातक को एक परिमार्जित ज्ञान का स्वामी, सबका हित सोचने वाला, चतुर्थ जनता का भाव है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति सबका हित कराने वाला, इस जातक से किसी का अहित नहीं हो सकता। पंचम का जो गुरु है वो जातक को ज्ञान के कारण मान सम्मान, नवम का जो गुरु है जातक को उसके अच्छे कर्मों और पूजा पाठ धार्मिक कृत्यों के कारण, दशम के गुरु भी आपके कर्म के कारण। अब अगर हम शुक्र की बात करें, गुरु के अलावा शुक्र भी ये मान सम्मान दिलाते हैं। शुक्र यदि लग्न में हो, द्वितीय में हो और द्वादश में हो, पर द्वादश में कैसे हो, तो सूर्य से आगे हो। ध्यान से सुनिएगा, लग्न के शुक्र जातक के सौंदर्य के कारण, उसकी सुंदरता का बखान, उसकी सुंदरता, उसके वाणी, उसकी कला, इसी की प्रशंसा होती है। दूसरे के शुक्र भी उसके धन, उसकी वाणी की प्रशंसा होती है और उसके कारण उसका मान सम्मान होता है। 12वें का शुक्र भी जातक के ऐशो आराम
उसके ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के कारण लोगों के बीच वो मान सम्मान पाता है। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि 12वें का शुक्र तभी इतना फायदा देगा जब वो सूर्य से आगे हो, यानी सूर्य कुंडली के या तो दशम में हो या एकादश में हो या नवम में भी हो। तो हालांकि 3-4 घर से ज्यादा सूर्य तो आगे पीछे हो नहीं सकते हैं, लेकिन सूर्य पीछे होने चाहिए, आगे नहीं होने चाहिए, तब ये जाकर के सूर्य भी दिलाते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव भी जातक को मान सम्मान दिलाते हैं। हालांकि ये शनिदेव का मूल काम नहीं है, क्योंकि काल पुरुष के ये विषाद हैं, पर फिर भी ये मान सम्मान दिलाते हैं। कब? जब जन्म कुंडली के षष्ठ में हो अथवा नवम में हो। प्रिय दर्शकों, षष्ठ के शनि कोई बहुत श्रेष्ठ कार्यों के लिए तो नहीं, ऐसा जातक थोड़ा जिद्दी, गुस्सैल, या यूं समझ लीजिए कि अपने शत्रुओं को भी रौंदने वाला होता है, शत्रुहंता योग है। तो इसके चलते, इसके मतलब ये जो सम्मान है, ये जो मान सम्मान है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके श्रेष्ठ कार्यों के चलते होगा। लोग कहीं ना कहीं उससे भिड़ना, उससे लड़ना कभी नहीं चाहते, तो इसके चलते लोगों के बीच उसका एक अलग वर्चस्व। हालांकि एक अच्छी बात भी है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा जातक केवल लड़ने, मरने, मारने पर उतारू रहता है, अगर कमजोर है तो उसकी मदद भी करने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, नवम के शनिदेव भी जातक को मान सम्मान दिलाते हैं, और ये बहुत श्रेष्ठ है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। नवम के शनिदेव जातक को उसके अच्छे कृत्यों के कारण, अच्छे कार्यों के कारण समाज में उसको मान सम्मान दिलाते हैं। मैं कई बार जब बारी आती है तो मैं धर्म सम्राट स्वामी, जितने भी बड़े बड़े संत रहे हैं जिन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं जिससे समाज को मार्ग मिले, उनकी कुंडली के नवम में शनिदेव को देखा गया। तो शनिदेव नवम के हों तो बहुत अच्छा फल देते हैं, जातक को मान सम्मान दिलाते हैं। अब जब आपके पास मान सम्मान हो तो ये जितने भी योग मैंने बताए हैं, जहां जहां बाकी के ग्रहों की मैंने चर्चा की है, चाहे वो चर्चा सूर्य की हो, चाहे वो बुध की हो, मैंने इन सभी ग्रहों की जो चर्चा की है, समझ ली कि ये सब धन प्रदायक भी है। नाम प्रदायक पहले और नाम मान सम्मान हो तो साथ साथ धन प्रदायक भी है, यानी ये सारे योग धन प्रदायक योग भी है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, और साथ ही साथ आज पीले रंग का वस्त्र भी आप चाहें तो धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष हो तो उसे भी धारण कर सकते हैं, और 5 मुखी रुद्राक्ष को जल में डाल करके उस जल का पान भी कर सकते हैं, यानी पी सकते हैं। इससे दिन और श्रेष्ठ और बेहतर हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनेंगे। आज का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है। किसी तनाव या परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको आपकी तनाव परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, क्योंकि व्यापार में मनचाहा हालात आपको देखने को मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, बीते दिनों में यदि कुछ परेशानियां थी, कुछ नेगेटिव स्थिति आपके लिए बन गई थी, तो इतना ध्यान दे दीजिए कि नेगेटिव विचारधारा को पीछे छोड़कर बस आगे बढ़ते चले जाइए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। विवाह का प्रस्ताव, प्रपोजल भेजना है, ये भी आप कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। टेंशन या परेशानी को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए, दिन अच्छा है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। क्रमशः सूर्य और फिर चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। आज आपको एक मंत्र मैं बताता हूं, ओम योगिन्यै नमः, ओम योगिन्यै नमः। यह मंत्र बोलकर 10 बार ये मंत्र बोलिए, और किसी भी देवी के प्रतिमा पर कोई पीले रंग का पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। दिन अच्छा बीतेगा, मन प्रसन्न रहेगा और आपको सफलता मिलेगी। पीले रंग का पुष्प न मिले तो सफेद रंग का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, तो इससे अच्छा होगा दिन, और हर दृष्टिकोण से आपको लाभ भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आज इस प्रयोग को करके आप अपनी वाणी को चमत्कृत या चमत्कारिक बना सकते हैं, जिससे लोग चमत्कृत हो जाएं। जो भी नया कार्य है वो तभी शुरू करिए जब पुराना कार्य पूरी तरह से निपट जाए। बाकी किसी के साथ गलत व्यवहार मत करिएगा,
इससे आपका दिन खराब हो सकता है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति है। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो आज लिया गया फैसला आपके व्यापार में और उन्नति का कारण बनेगा। बाकी जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। जल्दबाजी में उठाए गए कदम के कारण भी परेशानी आ सकती है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा। मेहनत करने से मत चूकिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, बाकी पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। आटे में गूथा हुआ जो आटा उसमें थोड़ी हल्दी मिला करके और आज उसे गाय को खिलाइए, इससे फायदा मिलेगा। व्यर्थ के धन की बर्बादी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और धन लाभ के पूरे योग बन जाएंगे। बाकी कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करिए। एक अच्छी बात यह है कि जो भी आप फैसला लेंगे उससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। बड़बोलापन, दिखावा, इससे आपको नुकसान होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी संभावनाएं आज मिलेंगी, दिखेंगी जो आपको लाभ प्रदान कर सके। किसी से मतभेद मत करिएगा और वाणी पर, खुद पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप ना करें। बात करके की कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना। ये चंद्रमा क्रमशः देखा जाए तो सूर्य के और फिर स्वयं के नक्षत्र में है। आज घर के आसपास अगर कोई सफाई कर्मचारी आते हों, अब मान लीजिए एकदम ग्रामीण परिवेश में हो जहां सफाई कर्मचारी नहीं आते, तो जो जरूरतमंद उनको आज सफेद मिठाई खिलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, किसी के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। विवाद से दूर रहिए, विवाद का हिस्सा मत बनिए। और सबसे जरूरी बात, मेहनत, ये आज आपका मित्र है। क्यों? क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आज के दिन से आप श्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर सकते हैं, श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। समय अच्छा है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर तरह के मामले में आज का दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन मैं हर तरह से आपके पक्ष में देख रहा हूं। लंबे समय से कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वापस मिल जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। वाणी पर जरा अपने संयम रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खुशखबरी भरा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य में कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें का संबंध है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, इसके पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा रहने वाले हैं। आज लाल अथवा सफेद पुष्प देवी की प्रतिमा पर अर्पित करिए और ओम योगिन्यै नमः इस मंत्र को 10 बार बोल करके लाल या सफेद पुष्प अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सकारात्मक परिणाम देने वाला, जबरदस्त लाभ देने वाला दिन बन जाएगा। आमदनी के नजरिए से भी देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं पूरे दिन नए विचार आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। धनागमन की स्थिति बनते दिखाई पड़ रही है। परंतु आज दूसरों के भरोसे काम नहीं चलने वाला है। जो भी करना है खुद के भरोसे। दूसरों के चक्कर में आज आपका समय केवल खराब होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और सबसे जरूरी बात, चाहे वो आपका पार्टनर हो, प्रेमी हो, जीवन साथी हो, इनकी बुराई मत करिए, चुगली मत करिए इनकी, किसी से भी नहीं, उनसे भी नहीं, किसी से भी नहीं। आज आपकी बात आपके पार्टनर को बुरी लगने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना हो सके तो आज कम से कम 12 बजे तक उपवास रखने का प्रयत्न करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। क्रमशः सूर्य के और फिर स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। आज आटे में थोड़ा सा गुथा हुआ आटा, उसमें हल्दी मिलाकर के गाय को खिलाइएगा। दिन अच्छा हो जाएगा, अच्छी शुरुआत होगी। आत्मविश्वास से भरा हुआ दिन होगा। उत्साह बना रहेगा और पूर्व के किए कार्य का भी आपको लाभ मिलेगा।
यूं समझ लीजिए कि जरूरत पड़ने पर हर तरह से आपको मदद मिल जाने वाली है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो भी आपका काम बनने वाला है। बाकी कार्यस्थल पर दिन आपका बहुत बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जरूरत से ज्यादा टेंशन भी पालने की जरूरत नहीं है। जब आपके सभी काम आसानी से बन रहे हैं तो बनते चले जाने दीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मन में जो भी चिंता थी उस चिंता को खुल करके अपने प्रेमी से, अपने जीवन साथी से आप कह सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इससे संबंध में और मजबूती ही आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में उन लोगों को तकलीफ है जिनको मधुमेह की शिकायत है। तो यदि आपको मधुमेह की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। यात्रा इत्यादि पर जा रहे हैं तो और ज्यादा सावधानी बरतिएगा। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए आज सावधानी बरतने का है दिन। गणेश जी की शरण में आइए। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा क्रमशः शुक्र, सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हो सके तो गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। कपूर से गणेश जी की आरती करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर के सम्मुख आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और योजना बना करके ही काम करिएगा। धन लेन देन से संबंधित कार्य आज मत करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। परिवार के सदस्यों से, अपने दोस्तों से, अपने शुभचिंतकों से राय मशवरा करके ही कोई बड़ा कदम उठाइए। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। प्रमोशन या किसी बड़ी खुशखबरी की सूचना आने वाली थी तो समझ लीजिए उसमें आज अभी देर लगने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। व्यापारियों की बात करूं तो निवेश ना करें। व्यापार के मामले में भी थोड़ी सावधानी बरतें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान पहुंचाएगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करना है आपको। कार्यस्थल पर भी बहुत सोच समझ करके ही रहना है और विपरीत का सम्मान करना है, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया वाक्य विपरीत को आहत कर सकता है और परिणाम स्वरूप मतभेद या किसी न किसी तरह के विवाद का जन्म होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी घर से बाहर अगर आप हैं तो विपरीत का सम्मान करना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है। क्रमशः सूर्य और फिर चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में। आज जो घर के आसपास साफ सफाई कर्मचारी आते हैं उनको मिठाई खिलाइए, विशेषकर सफेद रंग की मिठाई। और सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाकर के आज का दिन आपका बढ़िया होगा, संतुलित होगा और आपके लिए लाभप्रद होगा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए और कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे राय मशवरा कर लीजिए। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में आपको सतर्क रह करके ही काम करना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सावधानी पूर्वक कदम आगे बढ़ाने की, विचार करके कदम बढ़ाने की सलाह देता हूं। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए अच्छे से विचार करके। पर बिन मांगी सलाह देने से बचिए, इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी तो आ सकती है, लेकिन जीवन साथी के सहयोग से ही आपको फायदा मिलेगा, अथवा जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध है और ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे। दूध में थोड़ा शक्कर डालकर के आज शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। गाय को गुड़ खिलाने से भी आज आपको फायदा मिलेगा। बाकी किसी ऐसे खबर का इंतजार कर रहे थे, या यूं समझिए कि लंबे समय से किसी ऐसे खबर का इंतजार कर रहे थे जो कि आपके लिए फायदेमंद हो, तो समझ लीजिए आपको ऐसी खबर मिलने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी भी तरह की चिंता परेशानी से जूझ रहे थे तो आसानी से आप उससे बाहर भी निकल जाएंगे, उससे मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, विपरीत का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में फायदे की स्थिति है, लाभ का योग। ऋण से मुक्ति पाने के लिए अगर प्रयत्न कर रहे थे
तो समझ लीजिए मार्ग मिल जाएगा। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील थे और बात नहीं बन पा रही थी, तो समझ लीजिए बात बनने वाला है। आज परिवार के सदस्यों का विशेष सहयोग आपको मिलेगा। पर हां, इतना जरूर आपको ध्यान रखना है कि वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिए और अपने वाहन के पीछे, अगर दुपहिया वाहन है, अपने पीछे किसी को बिठाए हुए हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलाइए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं, बस सावधानी वाहन चलाते समय ही रखनी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध है। ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और एक उपाय हमेशा मैं बताया करता हूं, इस उपाय को करिए, बड़ा फायदा मिलेगा आपको। बाएं हाथ में आप काला उड़द ले लीजिए और 8 काला उड़द आपको लेकर के जाना है। एक एक उड़द हनुमान जी के बाएं पैर पर, एक एक उड़द, और हनुमान जी के पैर पर रखते हुए मन की अपनी कामना उनसे कहते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए ऐसा 8 उड़द एक एक बार में एक एक करके चढ़ाइए। समझ लीजिए कि आपकी कोई कामना हो वो पूर्ण हो जाएगी, हर समस्या का समाधान भी मिलेगा और हर घटने वाली घटना का पूर्वाभास भी होगा। कुल मिलाकर के अच्छा बीतने लगेगा दिन। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बड़े अवसर मिलेंगे जिसका आपको लाभ उठाने का मौका उठाना चाहिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। राजनेता हैं तब तो कहना ही नहीं, आज का दिन और बढ़िया है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। अच्छा परिवर्तन दिखा रहा है, ऐसा परिवर्तन जो आपके पक्ष में हो। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी मानसिक तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो वहीं आप निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध है। आज एक उपाय मैं आपको बता देता हूं, ये उपाय करिए। आज प्रातः काल ही बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिए और हो सके तो घर के आसपास जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनको मिठाई खिलाई, विशेषकर सफेद रंग की मिठाई। बस फिर देखिए, माता पिता की बात को अगर मान लें तब तो आज का दिन आपके लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा। धन लाभ से लेकर के हर मामले में आज का दिन बढ़िया होगा। परिवार के सदस्यों से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जो भी काम आपका होगा वक्त पर पूरा होगा। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी होंगे वो आपको सहयोग करेंगे और जो भी प्लान है आपका, जिस क्षेत्र में आप काम करें वहीं पर आज आपका दिन बढ़िया बीतेगा। प्लान आपका सफल होता दिखाई पड़ रहा है। निवेश भी आप कर सकते हैं, किसी भी तरह का निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा, पर झूठ बोलने से आपको बचना होगा, झूठ से नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा और दोस्तों से भी आपको मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी दिन अच्छा है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। तो वहीं आखिरी राशि मीन की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे का संबंध, क्रमशः सूर्य और फिर चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। बस जहां भी जाएंगे लोग आपसे अवश्य खुश होंगे। लोग आज आपसे अच्छे से बात करेंगे, लोग आज आपसे प्रभावित होंगे। यानी कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो ये प्रयोग करके जाइए, हर जगह लोग आपसे प्रभावित होंगे। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, मित्र की सहायता मिलेगी। कार्यस्थल पर बॉस इत्यादि भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। खुद के दम पर आप अपने सभी कार्य निपटा लेंगे। नौकरी में पदोन्नति का ऐसा, कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में भी निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। बस दिन अच्छा है तो आपको भी बड़ा बन करके रहना है, किसी को नीचा मत दिखाइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद, जीवन साथी की राय भी लेकर के चलिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा। और स्वास्थ्य में सिर दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।